गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार गद्दे वाला क्लास लेके मैं दलबीर नागर आपका अपना धांसू सर आ चुका हूं। जल्दी से क्लास नंबर 9 टाइम एंड वर्क का लगातार बना हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए वॉइस के लिए, मुझे थोड़ा सा वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों की वॉइस मेरा क्लियर आ रहा है। वॉइस के लिए एक बार थम्स अप कर दें सब बच्चा कि सर वॉइस इज़ क्लियर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन, लाइक और शेयर करते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके लिए बेहतरीन क्लास तैयार है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे सवाल, बेहतरीन सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास नंबर 9, और ये देखिए क्लास नंबर 9 अब आपका ओपन हो चुका है। जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चा फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहा है भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दे बेटा। जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ रहा है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे। फर्स्ट टाइम जो बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हो इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, और जो पुराने और जो नए विद्यार्थी वो भी शेयर कर दे। लाइक और शेयर करने में देरी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलें। ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो बेटा, हम शुरुआत बिल्कुल यहीं से करते हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है भैया, और हम हनुमान भक्त हैं, महाकाल भक्त हैं, आपको पता भी है इस बात के लिए। देखो प्यारे बच्चों, ये रेफरल कोड है मेरा। जब भी आप अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपका अपना रेफरल कोड है धांसू सर, DHASE धांसू सर, ये आपका अपना रेफरल कोड है। आप ये रेफरल कोड लगा के कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्पेलिंग बहुत आसान है, DHASU धांसू SIR धांसू सर। ये आप देखेंगे 10% का आपको इस पर रिबेट मिलेगा, कोई भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। इसमें 8K प्लस स्टूडेंट है, 8000 प्लस विद्यार्थी हैं। देखिए बच्चों ने कुछ ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, तो इसलिए अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो इसी ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें 8000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक बात है कि नहीं है? और वहाँ पे मैं जितने भी मेरी क्लासेज होती हैं सबका PDF PPT में वहाँ पे जो है उसी में डालता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है? ये फर्स्ट पेज है उसका टेलीग्राम का, आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स है, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, NTPC हो, NDA CDS, कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करें, मेरा रेगुलर क्लास लें। उसके बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखिए कि बेटा विदिन 6 मंथ आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल। बच्चे बार बार आप लोग पूछते हो कि सर मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पे बेटा दलबीर नागर के नाम से। सिंपल सी बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, दलबीर नागर ही आपके धांसू सर है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करिए आप मुझे। वहाँ पे फॉलो करने से क्या फ़ायदा हो जाए? फॉलो जब आप करते हैं ना तो बेटा नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक बात है। चलिए, तो ये आप करिए। और ये टाइम टेबल है, थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज हुआ, मैंने आपको बताया। क्लास अब 12 बजे से स्टार्ट होती है। यहाँ पे धांसू ट्रिक का क्लास चलता है 12 बजे। ये धांसू ट्रिक, जिस बच्चे को ट्रिक पढ़ना है वो मेरा अब ये आपका चैनल है, ये आपका अपना नया चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। और एडवांस मैथ ये आपका चलता है 12:30, 12:30 आपकी एडवांस मैथ चलती है, 12 बजे आपका ट्रिक चलता है। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लास आपका स्पेशल क्लास ये चल रहा है। डेली आपका अर्थमेटिक का क्लास आपका चलता ही है। इस शनिवार को ट्रिग्नोमेट्री को मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री महामैराथन आ रहा है इस शनिवार को। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलें। ठीक बात है कि नहीं? उसमें देरी नहीं करनी बेटा, सेशन में लाइक और शेयर में। चलिए, ये फाउंडेशन बैच आपका अपना बैच चल गया है। जो नया बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, अपना परिचय दे तो चलो। ये फाउंडेशन बैच है बेटा, मैथ स्पेशल मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी ज़्यादा मैथ स्पेशल बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं निकला है इसमें। एडवांस मैथ का हमने पहले स्टार्ट किया है, इसमें अभी ज़्यादा नहीं है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, मैंसुरेशन अभी हमने स्टार्ट किया। जो बच्चा चाह रहा है, सर डिमांड कर रहा था बार बार मैथ स्पेशल, तो बेटा इसका जो टाइम है, मेरा जो टाइमिंग है, मैं शाम को इसकी क्लास लेता हूँ 5 से 6, 5 to 6 PM अनअकैडमी पे क्लास चलता है। अनअकैडमी पे आप जाके दलबीर नागर को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप इस बैच को खरीद सकते हैं। ठीक है, और मेरा अगर कोड लगाओगे धांसू सर तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैथ्स बाय धांसू सर ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। मेरी जितनी भी क्लासें होती है, चाहे वो अनअकैडमी पे हो, चाहे वो मेरा अनअकैडमी पे हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब पे, जो भी फ्री और पेड सेशन होते हैं, सब क्लास का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। तो आपको कहीं इधर उधर देखने का जरूरत नहीं, वहाँ से लिंक लिया, सीधा क्लिक किया, आप आ गए। ये फ़ायदा होता है। PPT PDF मेरी जितनी भी है क्लास की मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका जो है लिंक है, आप इस लिंक पर जाके, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 8K प्लस स्टूडेंट है इसमें जो है। और मेरे साथ नाम लिखा होगा, 8000 स्टूडेंट्स हैं, 8000 प्लस स्टूडेंट है अभी आपके इस ग्रुप में। धीरे धीरे ये ग्रुप आपका 10,000 का हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप इसमें जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर करता हूँ। चलिए, अगला, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करिए, आपका ये अपना कोड है धांसू सर, आप इसका यूज़ करें। टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 9 भैया, इससे पहले हम 8 क्लासें कर चुके हैं। इससे पहले 8 क्लास हमारी हो चुकी हैं, 8 क्लास इससे पहले मेरी हो चुकी हैं। ठीक बात है कि नहीं है?
जो बच्चा पहली बार हमारे साथ जुड़ा है बेटा, धांसू सर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट मैंने धांसू सर के नाम से बनाया है, DHASU, धांसू सर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाइए वाईफाई स्टडी पर, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जितनी मैंने पढ़ाई हैं। यूट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो 500+ वीडियोज़ अब तक मैं दे चुका हूँ, 500+ वीडियोज़ मेरी यूट्यूब पर जा चुकी हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है अभी हमने मेन चैनल पर जो अभी जो क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो 3 हमारी क्लासें आपकी महामैराथन है, आपका नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, आपकी अलजेब्रा है। और अब इस शनिवार को जो मैं महामैराथन 12 घंटे करने जा रहे ट्रिग्नोमेट्री पे, बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे। तो शनिवार को आप जुड़ना मत भूलिए, ठीक बात है। जल्दी से जल्दी अब क्लास पे चलते हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ शेयर कर दीजिए, इसको देर मत लगाइए भाई, स्पीड के साथ शेयर करिए। जय महाकाल, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भैया क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ही टाइप मेरी रह चुकी है, इस टाइप को पढ़िए, इसके बाद वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोल्यूशन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोल्यूशन हो जाना चाहिए। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में 20 आदमी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के 15 दिन बाद, इस लाइन को देखो मैं कर लेता हूँ, ये 15 दिन बाद यह पता चलता है कि कार्य का 25% कार्य हो पाया, मतलब 25% काम हो पाया है, ठीक बात है। तो कार्य को समय पे समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, कितने एक्स्ट्रा मेंस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी 4 ऑप्शन हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे ने प्रैक्टिस किया है। जल्दी से जल्दी, मैन डेज, हाँ स्पीड फास्ट, जल्दी से जल्दी, स्पीड फास्ट, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी आंसर नहीं आया, गलत आंसर आ रहा है भैया, गलत आंसर है अभी भी जो है। बहुत बढ़िया, गलत आंसर दे रहे हैं। सही आंसर आप देंगे, देखो सही आंसर को चूज कर, गलत आंसर से रिजेक्शन होता है, सही आंसर से सिलेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसमें 3 ही बातें हैं, मैन डेज एंड वर्क, आदमी की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है और वर्क की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैन डेज एंड वर्क। हाँ, मैन डेज एंड वर्क का रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी करिए, मैन डेज एंड वर्क। हाँ, मैन डेज एंड वर्क, ये 3 रेशो दे रखा है। हाँ, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, शानदार। 60 पे कांटा लगा दो भैया, 60 आंसर कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, 60 आंसर कभी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। हाँ, क्वेश्चन में दे रखा 20 आदमी, कितना आदमी? 20 आदमी 30 दिन, वर्क ले लिया, टोटल वर्क मैंने 1 मान लिया, ठीक बात है, वर्क मैंने 1 ले लिया, 20 आदमी 30 दिन, 15 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक बात है कि नहीं। क्वेश्चन 15 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो हाँ रियलिटी में जो काम हुआ है वो 15 दिन बाद, हाँ 15 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 15 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 20 आदमी 15 दिन कितना काम कर रहा है? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 15 दिन में 20 आदमी, 15 दिन बाद जाएगा तो 20 आदमी ने 15 दिन में कितना काम किया? 1/4 काम किया, सिंपल सी बात है, 1/4 काम किया। क्लियर है आपको जो है। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा भाई कितने आदमी हैं, तो मैं मान लेता हूँ x आदमी, मैंने मान लिया x आदमी है, ठीक है। x आदमी 15 दिन बाद छोड़ के जाएगा, तो 15 दिन, x आदमी 15 दिन। अब रिमेनिंग काम देखो, जब 25% कार्य हो रहा है तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 4 में से 1 निकालो तो शेष काम जो बचेगा वो 3/4 काम बचेगा, ठीक बात है। 15 दिन बाद जाएगा, 15 दिन तक कितना काम किया? 1/4 किया, रिमेनिंग काम कितना बचा? 3/4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपने, x का वैल्यू मुझे निकालना है, तो डायगनली मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको डायगनली मल्टीप्लाई कहते हैं, तो ये आ जाएगा 20 गुणा में 15 गुणा में 3/4 और बटे में 15 गुणा में 1/4, 4 से 4 कट गया, 15 से 15 कट गया, 20 थी आ गया 60, ये आ गया 60, ये तो आ गया x का वैल्यू 60 आ गया, ठीक बात है कि नहीं है। अब उसने सवाल में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे आपके? 20 आदमी थे, 20 आदमी थे कि नहीं थे? स्टार्टिंग में कितने आदमी थे आपके? 20 आदमी है। अब टोटल आदमी कितना है आपका? 60 है। तो उसने कहा ना कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाए, तो भैया 60 में से हम क्या करेंगे? 20 को माइनस कर देंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा मैन की संख्या आ जाएगी, क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्स्ट्रा मैन बताइए कि उसको फिनिश करने के लिए, काम को समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो कुल आदमी तो 60 लगेंगे, अतिरिक्त जो आदमी लगेंगे वो कितने लगेंगे? 40। 40 इज द राइट आंसर, 40 आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बेटा, ये बेसिक ही है, शॉर्ट ट्रिक ही है, सीधा
मैन डेज एंड वर्क को हमने ले लिया है 1/4 काम 15 दिन बाद। क्वेश्चन में जो कह रखा है 15 दिन बाद, यह पता चलता है कि 25% काम ही हो पाया, तो 15 दिन में कितना काम हो गया है 25, ठीक है। तो 15 दिन में 25 हो पाया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा आपका, जो 3/4 काम बचा कि नहीं बचा, और मैन को मैंने एक्स ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक बात है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते, बहुत शानदार शानदार, ग्रांड सलूट, बेहतरीन। जल्दी से अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हम नई टाइप, नेक्स्ट टाइप पे ये है, हाँ ये नेक्स्ट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस की बात करते हैं, कार्य और मजदूरी की हम बात करते हैं। वर्क एंड वेजेस की बात करें तो कार्य और मजदूरी की बात करें, नेक्स्ट टाइप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट करिए। वर्क एंड वेजेस, हाँ वर्क एंड वेजेस की हम बात कर रहे हैं, कार्य और मजदूरी की बात कर रहे हैं। ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं, मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, और इसके साथ और एक समाप्त करने के साथ उनके बदले उसको 7200 रुपये की मजदूरी दी जाती है। भाई जो काम करते हैं उनको 7200 रुपये की मजदूरी दी जाती है। कितने रुपये की, हाँ कितने रुपए की मजदूरी दी जाती है बेटा, 7200 रुपये दिए जाते हैं। भाई काम करता है, एक करता है 12 दिन में, ये 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और समाप्त होने के बाद तीनों शुरू में मिलकर काम करते हैं और एक साथ समाप्त करते हैं, तो उसके बाद 7200 रुपया दिया जाता है। तो सवाल में आपसे ये पूछ लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए भैया बी को कितना हिस्सा मिला। ये है वर्क एंड वेजेस का टाइप, बढ़िया टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेंट्रेशन करके करना है। देखो ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। वेजेस हमेशा याद रखिए, जो मजदूरी आपको मिलेगी वो आपकी एफिशिएंसी के अनुसार मिलेगी। भाई एक इंसान, एक आदमी जितना काम करेगा उसको मजदूरी उसी के हिसाब से मिलेगी। एक आदमी आधे दिन काम करेगा तो आधी मजदूरी दी जाएगी, पूरे दिन काम करेगा तो पूरा दिन का मजदूरी दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जो भी एफिशिएंसी, जो आपका वेजेस है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस है जो वेजेस का मतलब जो मजदूरी है, जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, एफिशिएंसी के बराबर रखी जाती है, एफिशिएंसी के रेशो के बराबर, क्योंकि एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो याद रखिए कार्य क्षमता, जो है वेजेस का जो रेशो होगा वही आपका एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वही आपका वेजेस को रेशो होगा। मजदूरी हमेशा एफिशिएंसी, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही आपको हाँ मजदूरी दी जाती है, मतलब पैसा जो आपको मिलता है। तो ABC है, सिंपल सी बात है, ये है 12, 15 और ये कितना दे रखा है बेटा, 20 दे रखा है। एलसीएम, पहला स्टेप आपका एलसीएम का, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया बेटा 60, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल काम कितने भैया 60 हैं, टोटल काम आपके 60 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, टोटल काम आपके 60 हैं। बस कुछ नहीं करना, जो प्रीवियस हमने स्टेप आपको सिखाए हैं बस उसी से क्वेश्चन करना, जो प्रीवियस स्टेप मैंने आपको सिखाए। उड़ाइए, बहुत बेहतरीन, शानदार। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया, आपके वेजेस का रेशो भी वही होगा। वेजेस का जो रेशो होगा, जो एफिशिएंसी का आपका रेशो है 5, 4 और 3, 5, 4, 9 और 3, 12, ये हो गया टोटल, ठीक है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब आपसे पूछा है बी का हिस्सा, बी के कितने भाग हैं, बी का कितना भाग है, 4 भाग है, टोटल कितने भाग हैं 12, और कितना रुपया दिया जाता है 7200 रुपया दिया जाता है। 7200 को बांट दीजिए। भाई बी 4 काम करता है एक दिन में, तो 4 काम की तो मजदूरी लेके जाएगा, और टोटल काम करने कितने हैं 12 काम करने हैं, तो 4 बटे में टोटल काम और इनटू में जो मजदूरी दी गई है तीनों को 7200 रुपया बांट दीजिए। 7200 रुपये को बांटना होगा आपको ऐसे 5, 4 और 3 के हिस्से में बांटना होगा। ए 5 काम करता है एक दिन में, ये एफिशिएंसी जो होती है एक दिन का काम होता है, ये एक दिन का काम होता है, एक दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो आपको मजदूरी दी जाएगी, जो भी मजदूरी मिलेगी ABC को, ए भाई साहब जो बी और सी जो कैंडिडेट हैं उनको मजदूरी उनके काम के अनुसार दी जाएगी जितना वो काम कर रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। इंग्लिश में भी लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। 4 से काट दीजिए 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 2400 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2400 रुपया आपका बिल्कुल सही आंसर, 2400 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए, 2400 इज द राइट आंसर, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में पढ़ लिया करो, मातृभाषा में हैं, हाँ इंग्लिश में भी देंगे, थोड़ा सा मातृभाषा में पढ़ लिया करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। उड़ाइए जल्दी से, हाँ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF जो कन्वर्ट करके डाल देंगे, PDF हम इसका जो है इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके डाल देंगे। PDF जो आपको मेरे टेलीग्राम मैथ्स बाय धांसू सर आपको मिलेगी, तो वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक बात है कि नहीं है। जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ। क्वेश्चन कहता है ABC एक साथ मिलकर 24 दिन, ABC एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, समाप्त करते हैं। A और B
दोनों मिलकर काम को, उसी काम को 36 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को करती है 30 दिन में। तो बताइए तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं जिनके बदले उनको 3600 रुपये जाते हैं। तो बी का हिस्सा बताना है, इसमें भी आपका बी का हिस्सा बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बेहतरीन। बेटा इंग्लिश में कन्वर्ट करवा देंगे, थोड़ा सा आज समय कम था, क्लासेज ज़्यादा थी हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये क्वेश्चन हम खुद बढ़िया तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाइवर्ट को उसको कर देंगे, बायलैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहली क्लासों में तो थे सारे बायलैंग्वेज थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्लास में थोड़ा बहुत हिंदी में 2-4 सवाल हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी है 2-4 सवाल हिंदी में, तो पढ़ लिया करो। चलो कन्वर्ट करके डाल देंगे। उड़ाइए उड़ाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। व्हाट इज द राइट आंसर? गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, अभी भी गलत जवाब आ रहा है, काट दीजिए भैया। ये गलत आंसर, अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं, अभी भी गलत आंसर। ये देखो कांट लगा दिया है। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लिया करो। ए बी सी एक साथ मिलकर 24 दिन में करते हैं और ए और बी मिलकर करता है 36 दिन में। तो पहले ए प्लस बी का ले लिया, ये कर रहा है 36 दिन में, ठीक बात है। और बी और सी कर रहा है 30 दिन में, और बी और सी कर रहा है भैया 30 दिन में, और ए बी सी कर रहा है 24 में। ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 24 दिन में। ये तो सभी ने लिख लिया होगा, सिंपल सी बात है। हाँ ये सभी ने लिख लिया होगा। तो भैया इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 360 एलसीएम आ गया। ये आ गया टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था जो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा ना, वो मजदूरी का रेशो होगा, बस इस बात को समझना। जो वेजेस जो होता है, मजदूरी जो होती है, वो कार एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा मजदूरी का रेशो होगा। तो 36 से कितनी बार जाएगा बेटा? 10 बार जाएगा, ठीक है। 30 से कितनी बार जाएगी? 0 0 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। 24 से कितनी बार गया? 24 से कम 24, और 24 पंजे 15 बार। ये आ गया 10 12 और 15। हाँ 10 12 और 15 आपका आ गया है। क्लियर है? हाँ क्लियर बेटा। अब ए बी सी का अलग अलग निकाल लेते हैं। ए बी और सी, भाई टोटल कितना है आपका? ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का आपका 15 दे रखा है। ये है ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल काम है 15। ये तीनों करते हैं 15 काम, ठीक है। अब उसमें से अगर ए प्लस बी का निकाल देंगे, ए प्लस बी का कितना है? 10 काम है। ए प्लस बी का 10 निकाल देंगे। अगर ए प्लस बी को निकाल देंगे तो सी का आएगा, सी का 10 में 15 में से 10 को निकाल दीजिए। ए प्लस बी को निकाल देंगे तो 15 में से 10 को निकाल दे तो सी का कितना आ जाएगा? 5। सी कितना करता है? 5 करता है, ठीक है। अगर बी प्लस सी को निकाल देंगे, बी प्लस सी 12 करता है, तो 15 में से 12 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये कितना करता है भैया? 3 करता है। ए करता है 3, ये 12 काम कर, ये 5 काम करता है 3। टोटल काम कितने? 15। 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाता है? 15। 3 7 और 5 का रेशो आ गया, ठीक बात है कि नहीं है? 3 7 और 5 का रेशो आ गया। देखो टोटल था आपका 15। पहले ए प्लस बी को निकाल दिया तो किसका आ जाएगा? सी का। बी प्लस सी को निकाल देंगे 12 काम, तो किसका आ जाएगा आपका? बी प्लस सी को निकाल देंगे तो एक आ जाएगा। सिंपल, 10 15 में से निकाल दो ना, तो आ गया 3 7 और 5, टोटल कर दो कितना आ गया? 15। ये हो गया आपका टोटल 15 हो गया, ठीक बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब उसने पूछा है बी का, बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा बी की एफिशिएंसी, बी की मजदूरी। बी कितना काम करता है? 7 काम। तो बी को 7 काम का मजदूरी दिया जाएगा। तो 7 काम बी करता है, टोटल काम है 15, ठीक है। और टोटल जो मजदूरी दी गई वो 3600 रुपये दिए गए हैं। तो 3600 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 0 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1680 रुपया। 1680 रुपया आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1680 इज द राइट आंसर। थम्स अप करते जाइए, क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल आते चले जाएंगे। 1680 बी को जो मजदूरी मिलती है वो 1680 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। थम्स अप कर दीजिए, ग्रांड सलूट, बेहतरीन एकदम जो है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। 7 बटे में बी 7 काम करता है, टोटल काम है 15। 7 बटा 15 गुणा में मजदूरी जो दी गई है तीनों को 3600 रुपये, तो 3600 को 7 बटा 15 के हिस्से में बांट दीजिए। बी को जो मिलेगा 1680 रुपया मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, उड़ाइए स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, अरे स्पीड के साथ क्वेश्चन को उड़ाइए। क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी अलग अलग काम को क्रम से 8 और 12 दिन में करते हैं। ये 8 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और सी की सहायता से इन लोगों ने यह काम 4 दिन में समाप्त कर दिया। सी की सहायता से 4 दिन, जिसके बदले 4500 रुपया दिया गया। तो भैया सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना मिला? जल्दी से करिए, स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट। सी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर दिया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। भाई सिंपल सी बात है, ए और बी। ए काम कितने दिन में कर रहा है? ए 8 दिन में कर रहा है। बी काम कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 12 दिन में। और ए प्लस बी
लिख लो A प्लस B प्लस C की सहायता से 4 दिन में ही हो जाता है, 4 दिन में हो जाता है। तो एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा, 8 या 24 होता है, टोटल वर्क आ गया 24, टोटल वर्क क्या 24 आ गया। ठीक बात, इतना कर लिया होगा सभी ने, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कर दीजिए भैया, देखो बेटा, जितनी काम करने की क्षमता होगी ए की बी की सी की, उतनी ही मजदूरी आपको उसको दी जाएगी। तो ए से भाग कर देंगे, 8 तिया होता है 24, 12 दूनी होता है 24 और 4 सिंह होता है 24। अब ए बी सी का रेशो निकाल लो, एफिशिएंसी का रेशो ए बी सी की, ये कार्य क्षमता का रेशो होता है। ये कार्य क्षमता मतलब वेजेस, कार्य क्षमता जो होती है वो हमेशा किसके बराबर ली जाती है, हमारी वेजेस के बराबर ली जाती है, मजदूरी के बराबर। तो एक तरह से ये आपका वेजेस का रेशो होगा, मजदूरी का रेशो मिल जाएगा आपको। ठीक बात है कि नहीं है, काम का जो रेशो होगा एफिशिएंसी का, वो आपके मजदूरी के बराबर होता है। और आइए जल्दी से देखो टोटल हैं आपके 6, ठीक है। अब उसमें से हाँ टोटल आपके ये 6 हैं, ए प्लस बी प्लस सी करता है भैया 6 में से अगर हम ए प्लस बी कितना कर रहा है 5 कर रहा है, तो ए प्लस बी का निकाल देंगे, ये 5, 3 और 2 5। तो पहले ए प्लस बी का अगर हम निकाल देंगे 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5 निकाल दे ए और बी का, तो सी का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सी का आ जाएगा 1, सी का कितना आ गया आपका 1, सी का हाँ सी का कितना आ जाएगा, सी का आपका 1 आ गया। ठीक बात है कि नहीं है, हाँ बेटा, सी का आपका 1 आ गया है, सी का आपका 1, टोटल है आपके 6। अब ए कितने दिन में, ए कर रहा है 3 और ये कितना कर रहा है आपका, ये 2 काम कर रहा है भाई, ए तो 3 कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है और सी का आ गया 1, सी का 1 काम आ गया। अब उसने यही पूछा भैया सी का बताइए, तो सी का कितना आएगा, सी अपना 1 करेगा, टोटल काम कितने हैं, टोटल है आपके 6 और एफ उसको पैसा कितना दिया जा रहा है 45 रुपया, 45 रुपये 6 से काट दो, 6 सत्ते होता है 42, 6 पंजे हो गया 30, 750 रुपये की मजदूरी मिली, 750 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर था, 750 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कहता है ए बी सी, देखिए ए बी सी अलग अलग काम को 8 और 12 दिन में समाप्त करते हैं, सी की सहायता से काम उन लोगों ने 4 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी की सहायता ली, पहले ए ने काम किया, तो ए 8 दिन काम करा, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 12 दिन में 2 काम करेगा, ये सी की सहायता से ये 6 काम करेंगे, ये आपके 6 काम ए बी सी। ठीक है, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया, ए की एफिशिएंसी है 3 काम करने की, बी की एफिशिएंसी 2 काम करने की, सी का मुझे पता नहीं है, तो ए बी सी का मुझे पता है ना, ए बी सी का मुझे पता है 6 और ए और बी का है 3 और 2 5, तो 5 प्लस में सी बराबर 6 है, 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 को राइट साइड ले जाके माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, तो सी का 1 काम आ गया। 1 काम, टोटल काम कितने करने हैं भैया 6 और इनटू में जितना पैसा दिया जाता है। क्लियर है, ओके, थम्स अप करते रहिए भैया। अगले क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा टाइप चेंज है बच्चा, टाइप चेंज है, क्वेश्चन को देखते जाइए, टाइप चेंज है। क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी मिलकर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं 19/23। ठीक बात है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर कहता है बी प्लस सी, और ये कहता है भैया बी प्लस सी जो काम कर रहा है वो है 8/23, 8/23। ठीक है बेटा, 8/23, तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, जिनके बदले उनको 1058 रुपया दिया जा रहा है। अब की बार तो मजदूरी मिल रही है वो 1058 है। अरे एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया करो। अब क्वेश्चन में ये पूछा, बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हम नहीं बता सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, उड़ा दीजिए जल्दी से जो है। हाँ, ए का एफिशिएंसी और टोटल एफिशिएंसी एबीसी का, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है मेरे प्यारे बच्चों, विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा, ये टोटल होता है, ये टोटल वर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है टोटल वर्क आपके, ये टोटल वर्क है। कुल काम जो है वो 23 हैं, 23 आपके कुल काम हैं। कुल काम आपके कितने हैं 23 काम करने हैं कुल, आपको 23 काम करने हैं एबीसी को। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, इसको टोटल वर्क, इसको बोलते हैं टोटल वर्क दोनों के, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है। ठीक बात है कि नहीं, टोटल वर्क है 23। अब देखिए भैया, बी और सी काम करते हैं, टोटल आपका हो गया, टोटल का मतलब समझ रहे हो, टोटल हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी जो काम करते हैं वो 23 काम करते हैं। और बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, ये बी प्लस सी जो कर रहा है ये 8 काम कर रहा है, तो इसमें से 8 का माइनस कर दो, 8 का माइनस कर देंगे ना इसमें से। अरे भैया देखो, ये टोटल काम है आपके 23, बी प्लस सी कर रहा है 8 काम, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 15। तो ये 15 काम को कौन करेगा भैया, ये 15 काम को ए साहब करेंगे। ए करेगा कि नहीं करेगा,
15 काम को। अरे भैया टोटल में से B प्लस C का निकाल देंगे, 23 में से 8 को निकाल देंगे तो A का काम आ जाएगा ना। A 15 काम करेगा, टोटल काम कितना है भैया 23, और गुणा में पैसा जो वो दे रहा है 1058 रुपया दे रहा है। बस इसको जल्दी से गुणा कर इसका आंसर निकाल के बता दीजिए, सीधा सीधा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, हाँ बहुत बढ़िया शानदार शानदार, गर्दा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये A प्लस B कर रहा है तो 23 में से अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से C का काम आ जाएगा। C कितना काम करेगा, अगर B प्लस C का निकाल देंगे टोटल में से तो यहाँ से A का काम, B प्लस C, देखो B प्लस C का निकालेंगे टोटल में से तो A का काम आ जाएगा। ये 15 काम करता है, टोटल 23 है और गुणा में 1058 है। तो काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 46 टाइम्स कटेगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 690। बिल्कुल आपका सही आंसर 690, इधर 690 आपका बिल्कुल सही आंसर। थम्स अप कर दीजिए 690। आप क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 690, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन को अटैक देखिए, जल्दी क्वेश्चन को करते रहिए, थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन करिए। अब आप देखिए, आपने क्या वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों मैंने लगातार 8 क्लासेस पे करी है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। अब आपने प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का। हाँ जल्दी से करिए, अगले क्वेश्चन को स्पीड के साथ बढ़ाएं। अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में देरी नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है बेटा, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। देखो A और B अलग अलग काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। 12 और 15 दिन में तो पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन B काम करता है, बारी बारी काम चलता रहता है और 1500 रुपये मिलते हैं। तो B का हिस्सा बताइए। अब दिया है ऑल्टरनेट डेज, तो यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे आपका B लिखा। A काम कर रहा है 12 और ये काम कर रहा है 15। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60 एलसीएम आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी की बात करता हूँ क्योंकि वेजेज को हमेशा जब भी हम मजदूरी निकालेंगे तो एक आदमी की जो क्षमता होगी, काम जो करता है उसी का अनुसार। 12 पंजे 60 हो गया, ये 5 काम करेगा, और ये 15 चौका 60 हो गया। ये आपकी एफिशिएंसी हो गई, और या आप इसको वेजेस भी कह सकते हैं, वेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि काम की तो मजदूरी मिलेगी भाई। वो 5, देखो A 5 काम करेगा, इसको 5 काम का मजदूरी मिलेगा, ये 4 काम करेगा, उसको 4 काम का, पर अल्टरनेट डेज कर रहा है। अब यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी अल्टरनेट डेज, मतलब पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B। अल्टरनेट डेज का मतलब ये होता है पहले A आएगा फिर B, फिर A आएगा फिर B आएगा, फिर A आएगा फिर B। पहले दिन A, दूसरे दिन, तीसरे दिन A, चौथे दिन B, पांचवें दिन A, छठे दिन B, ऐसे अल्टरनेट डेज काम चल रहा है। अल्टरनेट डेज पे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, पर जब मजदूरी के क्वेश्चन आते हैं अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बात को समझने की कोशिश करिए, बढ़िया सवाल माना जाता है मजदूरी का जब क्वेश्चन आता है। ठीक बात है कि नहीं। टोटल वर्क आपको कितने करने हैं भैया, टोटल वर्क करने हैं 60। एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, तो भैया 60 को लिखेंगे और 5 से 7 को लिखेंगे और 9 से भाग करेंगे, 5 और 4 9, 9 छिंग कितना हो गया 54, 9 छिंग हो गया 54। ठीक बात है, इसको माइनस कर दीजिए और 10 में 4 गया 6 बचेगा। अब 6 के लिए किसका नंबर आएगा, इसका A का नंबर आएगा। एक दिन में 5 काम करता है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ बेटा, इस बात को समझ लेना, थोड़ा सा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब A का नंबर आया, अगला दिन A काम करेगा, इसको निकाल देंगे तो अब 1 काम बचेगा। अब इस 1 काम के लिए किसका नंबर आएगा, अब इस 1 काम के लिए नंबर आएगा B का। बेटा इस बात को समझना, इस 1 काम के लिए मैं यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ, इस 1 काम के लिए नंबर आएगा B का, इस 5 काम के लिए 1 आया और 1 काम के लिए B का नंबर आएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है कि A और B के जो काम है ना उनको अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई। A का अलग काम निकालना पड़ेगा, B का अलग। A ने काम कितने किए हैं इसमें भाई, टोटल जो ये 60 काम हैं, टोटल ये 60 काम हैं, इस 60 काम में A ने कितने काम किए हैं और B ने कितने काम किए हैं। जो एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वही मजदूरी का रेशो होता है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B। अब सिंपल सी बात देखिए, ये 6 दिन आ गया 6, ये 6 दिन आ गया, सिंपल सी बात है। 6 डेज में कितने काम हुए हैं, 54 काम हुए हैं। 6 डेज में कितने काम हुए हैं, 54 काम हुए। इस बात को समझ, 6 दिन में 54 काम हो गए हैं, 6 दिन में 54 काम हो गए, समझ रहे हो। अल्टरनेट डेज अलग अलग निकालना है, तो मैं 6 की मल्टीप्लाई, A कितना काम करता है, 5 काम करता है। ठीक बात है, A 5 काम करता है और B, हाँ A 5 काम करता है और ये करता है 4 काम। देखो बेटा, तो A 5 काम करेगा तो 6 गुणा में 5 कर दीजिए, 6 पंजे कितना हो गया भैया 30। ये अल्टरनेट डेज अलग अलग निकालना है, तो ये 1 दिन में करता है, ये 1 दिन का काम है बेटा, ये 1 दिन का काम लिख दे देता हूँ।
ये एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 गुना 5 30 काम करेगा। और बी एक दिन में जो करता है 4, एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा बी, 6 दिन में कर देगा 6 गुना में 4। ठीक बात है, 6 चौका कितना हो गया 24। अब इस बात को समझते जाइए, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, फिर अगले जो 6 काम बचे, उस 6 काम के लिए नंबर किसका आया, आपका ए का नंबर आया। अब ए ने अगली बार, अगले जो दिन ए ने काम किए थे, कितने काम किए थे अगले दिन ए ने, 5 काम किए थे, तो ए में ये 5 काम जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 35 काम हो जाएंगे, 35 काम हो गए। ठीक बात है कि नहीं, 35 काम हो गए। फिर उसके बाद जो काम बचा उस काम को करने के लिए देखो 54 काम तो 6 दिन में हो चुके थे, उसके बाद जो रिमेनिंग शेष काम बचा वो बचे थे 6 काम। 6 काम के लिए पहले दिन काम पे कौन आ रहा है, ए, तो ए ने 5 काम कर दिए, तो 5 काम ए के में जोड़ दीजिए। ए का और बी का इंडिविजुअल अलग अलग काम निकालना पड़ेगा, तभी इनका हिस्सा पता चलेगा किसको कितना मिला। अब एक काम बचा, इस एक काम के लिए नंबर किसका आया, फिर दूसरे दिन बी का नंबर आया। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, दूसरे दिन बी का नंबर आया, तो बी ने एक काम किया तो बी का एक काम यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भाई एग्जामिनेशन में, एक काम यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये आ गया आपका 25, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते होता है 35 और 5 पच्चे होता है 25। क्वेश्चन खत्म। 7 5 हो गया 12, टोटल काम हो गए भैया 12। टोटल कितना निकल गया आपका, 7 5 कितना निकल गया भैया 12। बस क्वेश्चन खत्म है। किसका हिस्सा पूछा था आपसे, आपसे पूछा था बी का हिस्सा। तो बी के लिए, बी के कितने काम है भैया, बी के 5 काम हैं। टोटल काम कितने हैं आपके, 12 हैं। और जो पैसा मजदूरी जो दी जाती है वो कितनी है, 15,000। 15,000 मजदूरी दी जाती है। बस काट दीजिए बेटा, हाँ 12 से काट दीजिए, वैसे 12 कम 12 3, 12 दूनी 24, हाँ 12 कम 12 3, 12 दूनी 24, 6 और 12 पंजे 60, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से जल्दी मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, बिल्कुल कितना आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 5 25 7 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5, 6,250। 6,250 आपका बिल्कुल सही आंसर है। थम्स अप कर दीजिए 6,000। किस किस बच्चे का है 6,250, लाइक और शेयर करते जाइए भैया। बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये आसान सवाल नहीं करवा रहा, बढ़िया सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगी। इसमें क्या कहता है, जो अल्टरनेट डेज के जो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं ना, जब भी मुझे किसी की मजदूरी निकालनी है तो याद रखिए जितना काम करेगा उसी का तो मजदूरी दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि भाई ए ने कितने काम किए हैं और बी ने कितने काम किए हैं। जब हमें अलग अलग ये पता चल जाएगा, ए ने 35 काम किए, इसने 25। देखो भाई, ए ने 35 काम किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब अलग अलग निकाला तो ए ने किए 35 काम और इसने किए 25 काम। जब 35 और 25 को आप जोड़ेंगे तो 35 25 टोटल कितना होता है, 5 5 10, 3 2 5 1 6। टोटल काम कितने हैं, 60 काम है कि नहीं है, ये देखो 60। तो हम जब उस एफिशिएंसी का जो रेशो लेंगे, एफिशिएंसी काम का जो रेशो लेके आएंगे, ये जो काम दे रखा है इसका जो रेशो होगा वो आपके वेजेज का रेशो होगा, जो मजदूरी आपको मिल रही है। तो बस आपने क्या करना है, ए और बी का अलग अलग काम निकाल लेना है और उसका रेशो ले लेना। तो इसका रेशो आया 7 और 5, ठीक है। तो बी जो कर रहा है, बी को जो मजदूरी दी जा रही है 5 की, और बटे में कितना है, टोटल कितना है 12, और इनटू में जो मजदूरी आपको दी गई है उसको बस बांटना है। तो 1500 को किस में बांट देंगे, 5/12 में बांट देंगे, सीधा आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन करके देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट जल्दी से करिए, जो स्पीड के साथ, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। ABC अलग अलग काम को, ABC क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा बेटा। ABC अलग अलग काम को क्रम से 30 40 और 60, 30 40 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C काम चलता है। अब 3 दिन काम चल रहा है, पहले दिन A काम पे आ रहा है, दूसरे दिन B आ रहा है, तीसरे दिन C। इंडिविजुअल अलग अलग काम चल रहा है और इन्हें काम के बदले 7200 रुपये का मजदूरी दिया जा रहा है। 7200 रुपये का मजदूरी दिया जा रहा है और इसमें क्वेश्चन पूछा है तो बी को कितना मिला, बी को कितना दिया गया, बी का पूछा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। तो बी को कितना हिस्सा मिला, बी का निकालना है, बी को कितना हिस्सा मिला। क्वेश्चन में पूछा है बी को कितना हिस्सा मिला। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी करिए, स्पीड के साथ एकदम, जो है 30 40 और ये बच्चा हो गया आपका 60। तो ABC का मैंने एलसीएम ले लिया, ABC का, ABC सबसे पहला स्टेप आपका एलसीएम
एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 30 40 60 का 120 एलसीएम आ जाता है। ये आगे टोटल वर्क, टोटल काम आपको करने हैं 120 मेरे प्यारे बच्चों। टोटल काम कितने करने हैं? 120 करने हैं। क्वेश्चन को करते जाइए भैया। हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, 10 सवाल तो कम से कम बनाने हैं। 1 घंटे के अंदर 10 सवाल कम से कम बनाने हैं। देखो बेटा, 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12, 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12 और 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, 4 3 और 2। 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। हाँ भाई, ठीक बात है। रेशो निकाल लिया हमने। क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहता है पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन। टोटल काम कितना हो गया? ये एफिशिएंसी का रेशो ले लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशो, टोटल काम कितने भैया? 120। 120 काम है और एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7 और 2 9। 9 से भाग करिए, 9 एकम कितना हो गया? 9। कितने बचे? 3, ये 30 और ये हो गया 9 3 27। 9 3 27, यहाँ पे बचेगा 3। ध्यान से समझिए इस बात को, इसी चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, अब ये 13 काम हुआ है। 13 काम जो हो चुके हैं, 13 दिन में कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं? 13 दिन में 120 में से 117 काम निकल चुके, बस 3 काम बचे हैं। इस 3 काम के लिए नंबर किसका आएगा? पहले दिन काम पे कौन आता है? ए आता है, तो पहले दिन ए का नंबर आएगा। अब ABC का एफिशिएंसी का मतलब वेजेस का रेशो ले लेना। ABC ने कितने काम किए भैया? ABC का अलग अलग रेशो लेना है। एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा भाई, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, तो वो वेजेज का होगा, उनकी मजदूरी का रेशो होगा। ठीक बात है कि नहीं है? उनकी मजदूरी का रेशो होगा बेटा वो। तो देखो, ये 13 दिन काम हुआ। एक दिन में, ये देखो सिंपल सी बात है, एक दिन में कितना काम करता है? ये 54 काम करता है, ये 3 काम करता है, 2 काम करता है। तो 13 दिन में कितना करेगा? ये 13 गुणा में कितना करेगा? 4 करेगा। ये देखो, एक दिन में अगर ए काम करता है 4, तो 13 दिन में कितना करेगा? 13 गुणा 4। एक दिन में अगर बी करता है, यहाँ समझिए, एक दिन में अगर बी, ये बी हो गया बेटा जी और ये हो गया सी। ध्यान से समझो इस बात को। ये देखो, बी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में अगर वो 3 काम करता है तो 13 दिन काम किया। 13 दिन में कितना काम करेगा? 13 गुणा में 3 करेगा, सही। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम करेगा। 13 दिन में कितना करेगा भैया? 13 गुणा में 2 करेगा। तो निकाल दो इनका। 13 चौका हो गया 52 और 13 ती हो गया 39 और 13 दूनी हो गया 26। ये अलग अलग काम का रेशो आ गया है। ये अलग अलग किसका काम का रेशो आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस बात को। अगले जो 3 काम बचे हैं, अगले 3 काम जो बचे हैं उसके लिए किसका नंबर आया? ए का नंबर आया। तो इसमें अगले 3 काम के लिए किसका नंबर आ रहा है? आपका ए का नंबर आ रहा है। तो इसमें 3 काम और जोड़ दीजिए। तो ए ने कितने किए हैं? ये 3 काम जोड़ दिए 55। ए ने 55 काम किए हैं, बी ने 39 काम किए हैं और इसने 26 काम किया। टोटल काम हो गए इनके 120। ऐड कर लो इनको। उसने पूछा है बी का बताइए, बी को कितना मजदूरी मिला। तो भैया बी को काम का ही तो मजदूरी मिलेगा। बी ने काम कितने किए? 39 बटे में टोटल काम कितने हैं भैया? टोटल काम कितने करने? 120 और मजदूरी जो दिया गया 7200। 7200 बेटा मजदूरी दिया गया। 0 से 0 काट दिया और ये कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 60 बार कटेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 0 0, 6 नाम 54, 5 6 18 और 5 23, 2340। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 2340। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो बेटा, ये अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चन है। मैंने आपको फिर बताया, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल काम को निकाल लीजिए। ए काम कितना करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है। जो इंडिविजुअल जो काम का रेशो होगा, जो वर्क का जो रेशो, इंडिविजुअल जो काम का जो रेशो होगा, वही एफिशिएंसी का जो रेशो होगा, वही आपका वेजेज का रेशो होगा, मजदूरी का रेशो होगा। तो मैंने इंडिविजुअल निकाल दिया। ए ने किए हैं 55 काम, ठीक है, बी ने किए हैं 39 काम और सी ने किए हैं 26 काम और टोटल काम किए हैं 120। बस अब बी का हिस्सा पूछा तो बी ने 39 काम किए, टोटल काम है 120 और इंटू में 7200 रुपये को बांटना है, तो सीधा रेशो से बांट दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। स्पीड फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए भाई जल्दी से। स्पीड फास्ट बेटा, अगला क्वेश्चन करिए स्पीड के साथ एकदम जो है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे और नल और टंकी के क्वेश्चन है। इसके बाद मैन वुमेन, अभी जो क्वेश्चन आपका एक टाइप बचता है आपका मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस के क्वेश्चन बचते हैं। तो कल हम एक नई टाइप पढ़ेंगे जिसमें महिला पुरुष और बच्चे किसी काम पे लगाए जाते हैं, वो टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पाइप एंड सिस्टम को शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है ABC अलग अलग काम को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
मैंने बेसिक टाइप आपको समझाई है। इसमें बस क्या है कि इंडिविजुअल अलग अलग काम करेंगे, ABC का अलग अलग काम निकाल लेना है। जो ABC का अलग अलग काम निकलेगा वही उनकी मजदूरी का रेशो आ जाएगा। तो ये 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। सबसे पहला स्टेप आपका A, B और C, और ये एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम कितना आ गया? 10, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 60। ये हो गए टोटल वर्क। एफिशिएंसी का रेशो लिया आपने। एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा? 10 या 30 आता है, 20 नहीं 10 6 60। जल्दी से करिए स्पीड के साथ भैया, क्वेश्चन को किया करो रैपिड फायर। 10 6 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। ये 6 3 2 का रेशो आ गया। ये आपकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 6 3 2। हाँ भाई 6 3 2 आपके एफिशिएंसी का रेशो आ गया। आप क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है 4 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद B काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम C समाप्त करता है, तो पूरे काम के बदले 7200 रुपये जाते हैं। तो C को कितना हिस्सा मिला? हाँ भाई जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए स्पीड के साथ, जल्दी से ट्राई करके देखिए एक बार स्पीड के साथ जो है। हाँ मैंने आपको बताया था ABC की एफिशिएंसी का रेशो निकाल दो। एफिशिएंसी का जो काम का रेशो होगा वही उनकी मजदूरी का रेशो होगा। हाँ देखो बेटा, ये A है, ये B है और ये C है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, लाइन कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसको ले लेते हैं। लाइन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इससे प्रीवियस क्लास में। मैंने आपको ये समझाया था लाइन का कॉन्सेप्ट। ये लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। लाइन कॉन्सेप्ट शुरू में जो काम करेगा A + B + C काम करेगा। कितने दिन काम किया भाई? 4 दिन काम किया। 4 दिन काम किया ना A + B + 4 दिन तक तो इन्हें काम किया ना B + C के साथ। 4 दिन बाद छोड़ के साहब चले गए। अब 4 दिन बाद जब ये छोड़ के चला जाएगा बाकी काम को कौन करेगा? B और C करेगा। B और C कितना काम किया? 2 दिन काम किया। 2 दिन B और C ने काम किया, 2 दिन B और C ने काम किया और बाकी जो काम बचा उस काम को कौन कर रहा है? शेष काम को कर रहा है C। शेष काम को कौन कर रहा है? C। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। बेटा इंग्लिश में देंगे, थोड़ा टाइम कम था इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी टाइप कर दिया हमने। इसको इंग्लिश में डाल देंगे बना के PDF। इसमें टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, बढ़िया क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी जल्दी टाइप करके इनको बना दिया है। इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके डाल दूंगा। बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेशन कर लो जल्दी से, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अब देखो जल्दी से, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा C ने। हाँ C ने जो शेष काम किया कितने दिन में किया भाई? टोटल काम थे आपके पास, टोटल काम है 60, टोटल 60 काम है। 4 दिन किया A + B + C ने काम किया। 4 दिन A + B + C ने काम किया, तो कितना काम किया 4 दिन में? देखो भैया एक दिन 4 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन में ये A + B + 6 और 3 9 और 2 11, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 चौक 44, इसमें से 44 को माइनस करिए, ठीक है। 2 दिन में B और C, 2 दिन में B और C कितना काम करेगा? 3, ये B और ये हो गया C, 3 और 6, 3 2 5, 5 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10, ये 10 को भी निकाल दीजिए, 54, 54 को निकाल देंगे तो 6 आएगा, 6 बटे में। C की एफिशिएंसी काम करने की 2 है तो 2 से काट दीजिए, 2 3 6। जो C काम करेगा वो 3 दिन काम करेगा। शेष काम को C करेगा, जो शेष काम को C करेगा वो 3 दिन में करेगा। सबसे पहले तो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने सिखाए थे उसको करिए। पहले ये 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर ये 2 दिन किया, 4 दिन किया, छोड़ दिया, फिर ये 2 दिन किया, फिर ये 3 दिन किया। अब आपके सामने आ गया कि भाई इन्होंने इंडिविजुअल अलग अलग, इसने 4 दिन काम किया है ABC ने, इसने यहाँ पे 2 दिन काम किया है, इसने यहाँ पे 3 दिन काम किया है। इतना तो सभी को समझ में आ गया है? हाँ भाई इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? बहुत बढ़िया शानदार शानदार। देखो अब ABC की अलग अलग एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। ABC देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। A की एफिशिएंसी क्या है? A की एफिशिएंसी है 6 काम करने की। A की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है? 6 काम करने की, ठीक बात है कि नहीं है? A की एफिशिएंसी है 6 काम करने की। A ने कितने दिन काम किए? यहाँ पे देखो A ने सिर्फ B और C के साथ 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 4 दिन में 6 गुणा में 4, ठीक है भाई। A ने जो काम किया है 4 दिन ही काम किया है, बाकी तो B ने और C ने काम किया है। तो 4 दिन में, एक दिन में, ये एक दिन का काम है बेटा। एक दिन में A 6 काम कर सकता है, तो 4 दिन में कितना कर सकता है? 6 गुणा 4, ये A का काम आ गया, ठीक बात है। टोटल काम 60 निकलेगा, ये वेरीफाई कर लेना।
अच्छा बी, अब बी देखिए, बी को इस बात को ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बी ने 4 दिन तो यहाँ काम किया ए के साथ, बी ने 4 दिन तो यहाँ काम किया ए के साथ। देखो बेटा बी ने 4 दिन, ये बी ने 4 दिन बी और ए और सी के साथ काम किया, 4 दिन तो यहाँ किया, और बी ने 2 दिन यहाँ काम किया। तो मतलब बी ने कितने दिन काम किया टोटल? 4 और 2 6 दिन काम किया। और बी कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है भैया। बी एक दिन में 3 काम करता है, बी करता है एक दिन में 3 काम, और टोटल काम कितने दिन? टोटल 4 और 2 6 दिन। देखो ये 6 दिन काम बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 6 दिन काम बी कर रहा है, तो इन 2 में 6 कर दो भैया, 6 गुना 3 हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो अब जो आएगा सी का नंबर, अब आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ध्यान से देखिए, सी दो है, सी देखिए, जब 4 दिन बाद ए छोड़ के जा रहा तो सी 4 दिन तक सी ने भी काम किया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे भाई, 4 दिन बाद ए छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के चला गया तो सी तो यहाँ तक था ना, 4 दिन तक तो सी भी था काम में, और फिर 2 दिन बाद बी छोड़ के जा रहा तो सी ने यहाँ भी काम किया, मतलब 4 दिन भी सी ने काम किया, 2 दिन भी किया, 4 और 2 कितना हो गया? 6, और फिर सी ने शेष काम किया 3 दिन में, तो 4 और 2 6 और 3 9, मतलब 9 दिन सी लगा रहा। भाई सी ने यहाँ 4 दिन काम किया ए और बी के साथ, सी ने यहाँ बी के साथ 2 दिन काम किया, और शेष काम को सी ने 3 दिन में कर दिया। तो 4 और 2 6 और 3 9, कुल मिला के 9 दिन सी ने काम किया, और सी की एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की 2, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 गुणा में 2। ये है रेशो। इसी को मैंने बताया था, जो बच्चा इसको सीख गया कि भैया एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए, काम का रेशो निकालना होता है, ए बी सी का इंडिविजुअल काम का रेशो। तो इनके काम का रेशो ये हो गया 6 चौक का 24, और ये हो गया 6 तिया 18, और ये हो गया 9 दूनी 18। अब अगर ये कटता है तो इस वैल्यू को हम काट सकते हैं, 6 चौक का 24 4 बार कट जाएगा, 6 तिया 18 कट जाएगा, और 6 तिया 18। किसका पूछा है बेटा? इसमें पूछा सी का हिस्सा बताइए। तो सी का जो हिस्सा होगा, सिंपल सी बात है, ये देखो सी का जो हिस्सा होगा, सी के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, 3 बटे में 4 और 3 7 और 3 10, बटे में 10, गुणा में कितना मिलता है भैया? 7200 मिलता है। 7200 में 0 से 0 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160। अच्छा रेशो पूछा है क्या उसने? नहीं, इसमें सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा आएगा 2160। सी का हिस्सा पूछा है 2160, इसका आंसर आएगा 2160। सी का इसमें हिस्सा पूछा है। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लेना इसको, जल्दी से स्पीड के साथ। ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में टाइप हो गया है। हाँ नोट कर लो जल्दी से। बढ़िया सवाल है कि नहीं है? इसमें क्या कहता है क्वेश्चन? 4 दिन बाद ए छोड़ के गया, फिर 2 दिन बाद बी छोड़ गया, फिर 3 दिन बाद। तो हमने ए बी सी का इंडिविजुअल काम निकाला। भाई ए ने कितने काम किए? 24 काम किए। बी ने कितने काम किए? 18 काम किए। इसने 18 काम किए। अगर इन तीनों का सम करते हो 24 18 18, तो टोटल आ जाएगा 60। टोटल सम 24 जमा 18 जमा 18, तो ये टोटल 60 हो गया। इसका सम 60, क्योंकि 60 काम को ही तो बांटा गया है। 60 काम को ए बी सी में बांट दिया है, ए बी सी में। तो ए बी सी में जो बांटा गया ना, तो उस काम के बदले ही तो मजदूरी मिलेगी। तो जो काम का जो रेशो होगा वही रेशो, एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वही रेशो मजदूरी का रेशो होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ एकदम। जो है कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हैं, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाना शुरू कर दीजिए। कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हैं, जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान सवाल है भाई, जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड उड़ा देंगे, जल्दी से। जो है विदिन सेकंड उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से उड़ा दो, जल्दी से। आप तो इंग्लिश में हैं, अब तो इंग्लिश में आ गया, अब तो अंग्रेजी में, अब उड़ा दो जल्दी से। जो है हाँ अब इंग्लिश में आ गया, आप जल्दी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी में था उसको, हिंदी का था उसको डाइवर्ट कर देंगे इंग्लिश में, चिंता मत करिए, कन्वर्ट करके दे देंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर। कल जो सवाल हम करवाएंगे मैन वोमेन और चिल्ड्रंस वाले क्वेश्चन हम करवाएंगे। उसके बाद फिर पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी का कॉन्सेप्ट चालू होगा। जल्दी से जुड़ जाइए भैया, स्पीड के साथ एकदम। जो है देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए काम को 10 दिन में करता है, और जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए 10 दिन कर रहा है, बी 12 दिन कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया, 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60 ले लो, 10 चिंग 60 हो जाता है,
और 12 पंजे 60 हो जाता है। ये टोटल वर्क हो गया भैया, ये एफिशिएंसी का रेशो हो गया। मैंने आपको बताया जो काम का रेशो होगा वही मजदूरी का रेशो होगा। तो ए और बी हो गया, ये 6 काम करता है, ये 5 काम करता है, टोटल हो गया 11। 11 काम किसके, मजदूरी कितनी दी जा रही है, 440 रुपया दी जा रही है। तो भैया किसको किसका हिस्सा निकालना है, ए का भाग निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, ए का निकालना है। तो ए के कितने हैं, 6 भाग, टोटल कितने हैं 11। 440 की मजदूरी, 11 के काट दो, 11 चौक 44, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना रुपया दिया गया, 240 रुपया। कितना देर लगा, 240 रुपया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया शानदार। अरे भैया ए कितना करता है, ए एक दिन का, ये एक दिन का काम है, मैं फिर बता देता हूँ, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। एक दिन में ये 6 काम करता है। ये जो काम जो होता है ना बेटा, मेरा कहने का मतलब ये जो एफिशिएंसी होता है, ये एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ये 6 काम करता है एक दिन में, ये 5 काम करता है। जो काम करेगा उस काम के बदले तो मजदूरी मिलेगी। तो एक ही एफिशिएंसी 6 काम करने की, इसकी 5, तो इसको 6 काम का मजदूरी दिया जाएगा, इसको 5 काम का मजदूरी दिया जाएगा। तो कितना काम करे, 6 काम करे। टोटल काम कितने करने, 11 बटे में 11, मजदूरी कितनी मिली, 440। इंटू में रेशियो से निकाल दीजिए सीधा सीधा। बहुत शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, गर्दा गर्दा गर्दा। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलो जल्दी से, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए, अगले सवाल पे चलेंगे जल्दी से, अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा गर्दा, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 10 जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए, सवाल नंबर 10। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा दिया, जल्दी से बढ़िया क्वेश्चन लगा दिया। क्वेश्चन को पढ़ते रहो। जैसे ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 15 दिन में करते हैं, 12 और 15 दिन में। पहला स्टेप 12-15, ये ए लिख लीजिए, फिर यहाँ पे बी लिख लीजिए। ए करता है 12 में, ये करता है 15 में। पहला स्टेप एलसीएम का होता है, 60 एलसीएम आ गया, ये आ गया टोटल वर्क, और ये 12 पंजे 60 और ये 15 चौके 60, ये एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का कार्य। ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप करना सीख लीजिए। एलसीएम लेके ये एफिशिएंसी क्षमता का, कार्य क्षमता इतना काम करता है। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, टोटल हो गए 60 काम। जल्दी से उड़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कहता है कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए 3 दिन में, ए कर रहा है 3 दिन में, शेष काम ए 3 दिन में करता है। और यदि ए और बी के लिए मजदूरी मिलती है 66 रुपये, तो बी का हिस्सा बताइए। चलिए जल्दी से करके देखिए भैया, जल्दी से करके देखिए, ट्राई करके देखिए जल्दी से। उड़ा दिया, गर्दा 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 गर्दा। देखो मैंने वही चीज़ सिखाई थी। टोटल देखिए, टोटल वर्क कितने हैं आपके पास, टोटल वर्क हैं आपके पास 60 काम करने हैं, ठीक बात है। तो सवाल में कहता है, पहले इसको सॉल्व करो। सवाल में कहता है, ये कहता है कुछ दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है। तो काम किसने किया, ए ने काम किया। अब ए जो काम कर रहा है वो कहता है ए 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, ये 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 से गुणा कर दो, 3 5 दिया कितना हो गया 15, 15 काम इसमें से निकाल दो, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से गया 4, 45। इस 45 काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों। भाई शुरू में तो कुछ दिन बाद, ये कहता है कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता, तो शुरू में तो बी उसके साथ था ना, ए के साथ। तो शुरू में बी ए के साथ था, तो दोनों कितना काम करते थे, 5 और 4 9, 9 से भाग कर दो, तो 9 से कर देंगे, 9 पंजे 45। तो कह रहे ना कुछ दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन बाद बी काम छोड़ के जाता है, 5 दिन बाद बी काम छोड़ के जाता है। अब ए और बी का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये ए साहब हो गए, ये आपके बी साहब हो गए, सिंपल सी बात है। ये ए हो गए, ये बी हो गए। अब ए जो है देखो ये कितना आ गया 5, ये 5 आ गया 5, और 5 दिन बाद छोड़ के 5 दिन बाद जा रहा है ना, तो 5 इसका ये 5 आ गया। देखो पहले 5 5, ठीक है, और 3 दिन। जो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो दे रखा है यहाँ देखिए, ये कहता है शेष काम ए 3 दिन में करता है, तो इसमें 3 दिन और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 और 3, ये कितना हो गया 8, और ये कितना भैया 5। ये काम ये हमने निकाल दिया दिन, ये 8 दिन और ये 5 दिन। और ये कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 गुणा में 5 करेगा। देखो भैया
ये 5 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो मुझे ए और बी के सबसे पहले मैं डेज निकाल लेता हूँ। ए के डेज कितने हो गए 5 और 3, 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 5 और 3 8 दिन हो गया, और ये लेगा 5 दिन, ये 5 दिन ले रहा काम, ये 5 दिन लेगा, तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा ले, 5 3 8 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में 5 काम करने की, तो गुणा में 5 कर दो, तो 8 पंजे 40, ए ने 40 काम किए। और बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में 4 काम करने की, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, 5 चौके 20, ये रेशो आ गया। रेशो ले लेंगे इसका 2:1 रेशो आ गया। ये ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा बी का हिस्सा बताइए, तो जो बी का हिस्सा होगा, बी का जो हिस्सा होगा, बी 1 काम करेगा। टोटल काम कितना होगा भैया, 2 और 1 कितना हो गया 3, और पैसा कितना है आपका, पैसे को बांट दीजिए, 6600 रुपया है, 6600 को 3 से काट दीजिए, 3 दून 6, 3 दून 6, 2200 रुपया। तो बी को जो मिला, बी को जो हिस्सा मिला वो मिला 2200 रुपया। हाँ देखो, इन क्वेश्चनों को करने का, वर्क एंड वेजेस करने का आसान तरीका मेरे प्यारे बच्चों बस यही है कि इसमें आप क्या करोगे, हाँ कि इस क्वेश्चन में काम करने के, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ए और बी के इंडिविजुअल काम निकाल लो कि भैया ए ने कितना काम किया, बी ने। जो भी इंसान काम करता है, चाहे आप काम करते हैं, चाहे कोई भी इंसान काम करेगा, तो उसको उसके काम के बदले मजदूरी दी जाएगी। तो ए ने जो काम किया मेरे प्यारे बच्चों, ए ने 40 काम किए। देखो ए ने कितना काम किया बेटा, ए ने 40 काम किया है, इसने कितना काम किया 20 काम किया। अगर हम दोनों को टोटल करें 40 और 20 कितना होता है 60, ये 60, ये टोटल हमारे 60 काम है। तो इस बात पे गौर करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, जिसने स्टेटमेंट को सही से पढ़ लिया क्वेश्चन को वो कर देगा। ठीक बात है कि नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और ये अगला सवाल आप लोग करेंगे जल्दी से। अगला सवाल आप लोग करके दिखाइए। और पीपीटी पीडीएफ जो है ना बेटा, पीपीटी पीडीएफ में इसमें डाल दूंगा मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसमें पीपीटी पीडीएफ हम डाल देंगे मैथ्स बाय धांसू सर में। जो हिंदी है उसमें कोशिश करेंगे जल्दी से ट्रांसलेट हो जाए, अगर जल्दी से नहीं होगा तो आराम से ट्रांसलेट करके उसमें डाल देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। ठीक बात है, हाँ भाई ये आपका लिंक है, और ये अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में फॉलो करोगे, अनअकैडमी में फॉलो करोगे भैया आप मेरे को, एसएससी एग्जाम पे जाएंगे दलबीर नागर पे जाके फॉलो मेरे को करेंगे, वहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है। फाउंडेशन बैच पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन वहाँ पे लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैथ स्पेशल स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे आप कोड लगाएंगे, कोई भी आप पैकेज ले सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप अनअकैडमी से लेंगे तो बच्चा हमारा, मेरा जो कोड है वो ये है DHASU धांसू सर मेरा कोड है। ठीक है, कल मैं जो सवाल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, मैन वुमेन और चिल्ड्रंस के जो क्वेश्चन है भाई, आदमी पुरुष और महिलाएं किसी काम को करती है, 4 मैन, ठीक है ऐसे 10 आदमी 5 महिलाएं 2 बच्चे मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताइए 2 आदमी 2 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 आदमी 2 महिलाएं 2 बच्चे काम कितने दिन करेंगे, 1 पुरुष 1 आदमी और 1 महिला काम कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कल हम लेके आएंगे आपके लिए। ठीक बात है, ये कोड लगाइए, 10% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक बात है, सब्सक्रिप्शन से आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं धांसू सर, DHASU मेरा प्रोमो कोड है मेरे प्यारे बच्चे, DHASU धांसू सर मेरा प्रोमो कोड है। इस प्रोमो कोड का आप यूज़ करें, ठीक है, कंसंट्रेशन बिल्कुल एकदम प्रोमो कोड का यूज़ करें बेटा। ठीक है, और ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके, ये सवाल जो है आपके होमवर्क के लिए है। देखो मंगलवार के दिन हमारा फास्ट होता है, मंगलवार के दिन हम फास्ट रखते हैं। अभी हम फास्ट को खोले नहीं हैं, थोड़ा सा फास्ट खोलेंगे, थोड़ा एनर्जी एकदम मंगलवार के दिन हमारा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हम फास्ट अभी जब भोजन कर लेंगे उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके होमवर्क के लिए है, ये घर से बना के लेके आना। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए दे दिया है, ठीक है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अभी इसके बाद जो मेरी क्लास होगी, रात को क्लास चलेगी, रात को क्लास 10 बजे क्लास चलेगी अनअकैडमी पर, 10 बजे अनअकैडमी पर क्लास चलेगी अनअकैडमी पर। और महामैराथन है, जिन बच्चों ने महामैराथन नहीं लिया है, महामैराथन क्लास है, महामैराथन वो भी अलजेब्रा पे मेरा महामैराथन क्लास है। जिन बच्चों ने महामैराथन क्लास नहीं लिया था, किसी वजह से उन बच्चों का क्लास मिस हो गया था, देखिए जितने भी मैराथन हुई हैं आपके नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, जो उनके क्वेश्चंस रह चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं अनअकैडमी पे करवाऊंगा। तो अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को फॉलो करेंगे दलबीर नागर, DALBIR दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी पे जब मेरे को फॉलो करोगे, ये प्रोफाइल है, एक बार मैं आपको अनअकैडमी पे दिखा देता हूँ। ये है, ये प्रोफाइल है आपका,
मेरा जो प्रोफाइल है दलबीर नागर, ये दलबीर नागर मेरा लिखा होगा, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो करिए। फॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाता है जो भी मेरी क्लासें होंगी। तो मेरा जो स्पेशल फ्री क्लास है वहाँ पे जो है स्पेशल फ्री क्लास है, मेरे जितने भी क्वेश्चन है एलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट एलजेब्रा के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के नंबर सिस्टम के बचे हुए हैं, तो 10 बजे आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आप यहाँ पे देखो, आपका फ़ायदा क्या होता है अनअकैडमी पे, क्या फ़ायदा होता है भैया, देखो अनअकैडमी पे फ़ायदा ये, यूट्यूब और अनअकैडमी पे फ़ायदा क्या, पढ़ने का स्पेशल सेशन, फ्री सेशन होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसमें फ़ायदा ये होता है कि वहाँ तसल्लीपूर्वक आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे टाइम मिलता है पूछने का। यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट लिमिटेड टाइम है 1 घंटे का, मुझे 1 घंटे में आपको 10 सवाल तो कम से कम बताने हैं। वहाँ पे मेरे पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आप जितना भी पढ़ना चाहते हो ना। आप कहते हो कि सर मुझे 10 बजे से लेकर मुझे 12 बजे तक पढ़ना है सर, 2 घंटे कम से कम मुझे पढ़ने हैं, तो आप वहाँ आराम से 2 घंटे पढ़ सकते हो, आराम से 2 घंटे आप मेरे से पढ़ सकते हो। वहाँ आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन है आप अनअकैडमी पे। ये स्पेशल फ्री क्लास है, ये फ्री क्लास है बेटा, पेड क्लास की बात नहीं करें, फ्री सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फ्री सेशन 10 बजे अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो करो दलबीर नागर के नाम से, वहाँ पे एलजेब्रा का फ्री सेशन चलेगा। प्री अप टू मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो क्वेश्चन प्री अप टू मेंस के जो सवाल हमारे मैराथन के जो क्वेश्चन बते हुए थे वो क्वेश्चन करवाऊंगा। भाई देखो अनअकैडमी पर अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि वहाँ मेरे को आप डाउट पूछ सकते हो कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, सारे बच्चे होते हैं और बहुत स्पीड से चलता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना बात को। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, मैं सिर्फ क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ कम से कम पहले उनको समझाऊँ, उसके बाद फिर आपसे फॉलोअप लूँ। क्योंकि अगर मैं आपको फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ तक 2-4 सवाल में बता पाऊंगा। मेरा टारगेट है डेली कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको समझा के जाऊँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अनअकैडमी पे आइए, 10 बजे ज़बरदस्त क्लास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और बस बने रहिए, कल मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए। 12 भाग मैंने आपसे कहा था, 9 भाग हो चुके, कल 10वां भाग है। इसके बाद 2 क्लासें हम पाइप एंड सिस्टम करेंगे, नल और टंकी पे 2 भाग हम करेंगे। तो बेटा फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ना, CISI को पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, CISI आप पढ़ना चाहेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहेंगे, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैप्टर का नाम सुन लीजिए, CI साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना सजेशन और सुझाव मेरे प्यारे बच्चे। और इस ग्रुप के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर। थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।